आज हम LG डिशवॉशर में नए मॉडल्स के अंदर जो न्यू एडिशनल इंस्टॉलेशन किट्स आई है उसके इंस्टॉलेशंस के बारे में जानेंगे कि उसे हमें कैसे इंस्टॉल करना है। हमारे पास में डिशवॉशर जो है हमारा नया वाला जो मॉडल्स अभी लॉन्च हुए हैं मार्केट्स में, इसमें हमारे पास कौन कौन सी एसेसरी आती है एडिशनल इंस्टॉल करने के लिए। तो इसमें अगर सबसे पहले हम देखें तो इसमें आपको एक कवर फेल्ट मिलेगा, इस तरह का कुशन टाइप। उसके बाद आपको एक बैरियर टेप मिलेगा मॉइस्चर के लिए लगाने के लिए। साथ ही नॉइज स्ट्रिप मिलेगी आपको 4 क्वांटिटीज में, जिसमें आपको 2 क्वांटिटीज में एक ही तरह की 2 स्ट्रिप मिलेगी आपको, जो आपको डोर के इस पे लगानी पड़ती है। और 2 स्ट्रिप आपको मिलेगी, एक रेड कलर की एक व्हाइट कलर की, रेड वाली और एक व्हाइट जो है ये थोड़ी छोटे साइज में होगी। तो ये जो रेड वाला है और ये जो व्हाइट वाली 2 स्ट्रिप मिलेगी आपको बड़े एंड छोटे साइज की, ये आपको जो हमारा लोअर कवर होता है डिशवॉशर का उसमें इंस्टॉल करना होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इन एसेसरीज को हमारे डिशवॉशर में कैसे कैसे हमें इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। एक्सेसरीज को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिशवॉशर को फॉल डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटाना पड़ेगा। डिशवॉशर को लिटाने के लिए बैकवर्ड साइड में आपको इसको झुकाना है। झुकाने के समय ये ध्यान में रखें कि इसके नीचे थर्माकोल या कुछ पैकिंग्स लगा दें ताकि कोई स्क्रैच या किसी प्रकार की कोई चीज ना आए। और साथ ही जो आपके ड्रेन पाइप और इनलेट पाइप्स लगे हैं वो किसी भी तरह से पिंच या बेंड ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप मशीन को पहले बेंड कर लेंगे, सुला देंगे। सुलाने के बाद में मशीन का बेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो 2 लॉक्स दिख रहे हैं लोअर कवर के, इसको आपको यहाँ से प्रेस करके इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको कवर फेल्ट लेना है। कवर फेल्ट निकालने के बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरह से कवर फेल्ट दिखेगा। यहाँ पर आपको टेप लगा हुआ है। इस टेप को रिमूव करने के बाद इस टेप को आपको ये जो कवर फेल्ट है इसको इंस्टॉल करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से आप लगाकर इसको अंदर की तरफ इस तरह से आपको इसको स्टिक कर देना है। ओके, तो ये आपका कवर फेल्ट इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। आफ्टर द कवर फेल्ट इंस्टॉलेशन आपको ये जो लोअर कवर है, इस लोअर कवर में भी आपको ये 2 स्ट्रिप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये जो व्हाइट वाली लोअर स्ट्रिप है, इस व्हाइट लोअर स्ट्रिप को यहां पर ये जो टेप है इसको निकालना है और इसमें ये जो एल पोर्शन है ये फ्रंट की तरफ रखते हुए आपको यहां पर इस तरह से स्टिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद आपको ये इस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। स्टिक करने के बाद अब आपको इसमें लोअर वाला लगाना है, लोअर फ्रेम को। लोअर में आपको ये रेड वाला लगाना है। रेड वाला लगाने के लिए आपको इसमें ठीक इसके बॉटम साइड में आपको इसको भी स्टिक करना है। इस तरह से स्टिक करने के बाद आपको इसको कवर को यहां पर इंस्टॉल कर देना है इस तरह से। तो ये आपका मशीन में नॉइस स्ट्रिप इंस्टॉल हो गई लोअर पैनल में 2। देन आपको मशीन को वापस रिपोजिशन खड़ा कर देना है। खड़ा करने के बाद आपको मशीन में अब बची हुई जो 2 व्हाइट कलर की स्ट्रिप है इसको आपको कहाँ लगाना है, तो इसको लगाने के लिए आपको डोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस टेप को निकालना है और टेप वाला पोर्शन आपको इस एरिया में स्टिक करना है। तो आपको इस तरह से इसे इस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे। एक स्ट्रिप आप लेफ्ट साइड में लगाएंगे और दूसरी स्ट्रिप जो है टेप निकालने के बाद इसको राइट साइड में आपको इंस्टॉल करना है इस तरह से। उसके बाद इस तरह से स्ट्रिप लगेगी और उसके बाद जब हम इसको क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो स्ट्रिप है हमने जब इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ये स्ट्रिप कुछ इस तरह से आपको
दिखाई देगी। देख सकते हैं फिट करने के बाद जब डोर क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी गैस्केट बाहर निकली हुई दिखेगी, इस तरह से ये आनी चाहिए। और ये जो दोनों रबर गैस्केट जो हमने यहाँ पर लगाई थी, यहाँ पर ये इस तरह से दोनों गैप के बीच में आ जाएगा डोर एंड लोअर पैनल के, और नीचे वाला आपका ये इस तरह से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इस तरह से आपको सामने की तरफ आएगा। आपका पूरा यहाँ पर फिटिंग्स आ जाएगी। ओके, अब हम आपको देखेंगे कि एंटी जो मॉइस्चर वाला दिया है एंटी मॉइस्चर शीट, वो कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए हमें इसको कब इस्तेमाल करना है वो पहले हमें देखना है। इस शीट को इंस्टॉल तभी करना है जब आप मशीन को किसी मॉड्यूलर एरियाज में या किसी ऐसे बॉक्स टाइप एनवायरनमेंट में या बॉक्स टाइप किसी कंपार्टमेंट के अंदर आप मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, और यदि आप वहां पर मशीन को इंस्टॉलेशन में विदाउट टॉप कवर इंस्टॉल कर रहे हैं तब आपको इसे लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको टॉप कवर को ओपन करना है। यहां से टॉप कवर को आप ओपन कर लेंगे, बैक रियर 2 स्क्रू ओपन करके। उसके बाद आपको ये जो लॉकिंग पिन्स दिए हुए हैं 2, इसको आपको ओपन कर लेना। लॉकिंग पिन्स जो है इसको आपको खोल के निकाल लेना है। अगर ये 3 क्वांटिटी में है, 2 फ्रंट और 1 बैक, तो तीनों को निकालना है। अगर फ्रंट में सिर्फ 2 है तो ये दोनों को निकाल लेना है। ओके, देन आपको इस तरह से फिर ऊपर का टॉप पोर्शन दिखाई देगा, और मशीन को जहां पर भी आपको मॉड्यूलर में इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपको मॉड्यूलर मैं दिखा रहा हूं, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका मॉड्यूलर है, ये एक मॉड्यूलर बॉक्स बना हुआ है और आपको मशीन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो पर्टिकुलर जिसने पोर्शन में आपका मशीन का साइज आ रहा है उसमें जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो मशीन के लिए सबसे पहले आपको ये एंटी मॉइस्चर टेप आपको इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता रहा हूं। इंस्टॉल करने के लिए आपको इसे, मान लीजिए इस बॉक्स एरियाज में आपको मशीन को इंस्टॉल करना है, तो आप विदाउट टॉप जब मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इसे, इस टेप को यहां से ये स्टिकर निकालकर आपको इस टेप को मशीन के फ्रंट साइड के टॉप एरिया में इस तरह से स्टिक करना है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको स्टिक कर देंगे फॉर अवॉइडिंग द मॉइस्चर। ये आपको तभी लगाना है जब आप मशीन को मॉड्यूलर एरिया में इंस्टॉल कर रहे हैं और विदाउट टॉप इंस्टॉल कर रहे हैं, तब आपको इस टेप का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इस टेप का यूज नहीं रहेगा। ओके, धन्यवाद।